अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम जरा बिटकॉइन, एथेरियम और ओल्ड्स कॉइन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले चार्ट्स में जाने से पहले ना मेरे भाइयों एक चीज को समझो कि बहुत सारे लोग इस चीज को इस कंप्लेन करते हैं कि भाई ये मैटिक, एफटीएम, कार्डानो, एक्सआरपी, दीज आर डेड प्रोजेक्ट्स और इन्हें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखो मेरे भाइयों, एक चीज को समझो कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके पास स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट्स है। क्यों स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं? भाई इनमें रिकवरी रेट आपको सबसे ज्यादा मिलता है। रिकवरी रेट का मतलब ये है कि देखो ये वोलेटिलिटी को लेस एक्सपोज प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये नेगेटिव साइड डंप करते हो तो ये रिकवर भी करते हैं। मतलब अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, आज बाय करना है, कल सेल करना है, या आज शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है और कल क्लोज करनी है आपने, तो ये प्रोजेक्ट्स आपके पास आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। मसला ये होता है कि देखो जो लो कैप प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप हर टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करते हो, करते आप ये स्कैल्पिंग करने के लिए हर टाइम फ्रेम लो कैप प्रोजेक्ट्स में चले जाते हो, और जब आपने हर टाइम फ्रेम होल्डिंग करनी होती है वो आप ये मेजर कैप्स में कर लेते हो। तो हर टाइम फ्रेम होल्डिंग्स अगर करनी है वो लो कैप्स की करो, और अगर स्कैल्पिंग करनी है तो वो फिर आप ये इन मेजर कैप्स में किया करो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सेफ्टी मिलती है और आपको लाइक 4-5%, 3-4% के मूव्स मार्केट कंसिस्टेंटली देती रहती है, और साथ साथ आपको रिकवरी रेट भी मिलता रहता है। तो इस चीज को समझ के मार्केट में स्टेप इन किया करो। नाउ लेट्स जंप इनटू चार्ट। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन को एनालाइज करें तो देखो मेरे भाइयों, बिटकॉइन ने अपनी $69,000 के रेजिस्टेंस से अनदर रिजेक्शन मिली है, मार्केट को नहीं ओवरटेक कर पाई। मार्केट ने 70,400 का एक्सपोजर भी लिया, लेकिन कंसिस्टेंटली मार्केट को यहीं से सेल प्रेशर मिला, और जो $70,000 है ये एक्चुअली में रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है कि देखो एक लेवल तो वो होता है ना जहां पे मार्केट में हैवी सेलिंग होती है, लाइक शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर होती है। एक लेवल वो होता है लाइक जो ट्रेडर्स ने साइकोलॉजिकली बिल्ड किया होता है कि यार अगर प्राइस $70,000 पे गई तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करूंगा, अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग करूंगा, अपनी स्पॉट होल्डिंग को सेल ऑफ करूंगा। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट को इस टाइम पे रिजेक्शन मिली है, और जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं इनका इंपैक्ट ज्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है एक्चुअली में वो हमारी $69,000 है, जिसको मार्केट कंसिस्टेंटली टेस्ट कर रही है। बिटकॉइन के लिए सेम प्लान है, कोई चेंज ऑफ थिंग्स नहीं हुआ। अगर मार्केट रेंज लो पे आती है तो रेंज लो, फर्स्ट रेंज लो लेवल हमारा 66,900 का लेवल बनता है। यहां से यहां तो बाइंग करना, या तो मार्केट जब तक इस लेवल को एज अ स्पॉट फ्लिप करनी कर लेती तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा। बिटकॉइन में मैंने आपको ऑलरेडी भी यही चीज गाइड की थी कि बिटकॉइन चार्ट्स के अंदर ना इतनी अच्छी पीएनएल रेशियो है, ना आपको इतने अच्छे प्रॉफिट्स मिलने हैं। तो बिटकॉइन को कोशिश करें कि आप अवॉइड करें ट्रेड करने के लिए, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके पास ओल्ड्स कॉइन के अंदर अवेलेबल है। एथेरियम की अगर हम बात करें तो एथेरियम भी अपने नॉइजी चैनल के अंदर ही इस टाइम पे मूव कर रहा है। और नॉइजी चैनल मैं इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो जो ये इस चैनल में ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी थी ना, लाइक थर्ड स्विंग जो चैनल ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी थी, वो मार्केट ऑलरेडी फिल कर चुकी है, वो इंटरेस्ट मार्केट ऑलरेडी दे चुकी है, जिसको स्मार्ट मनी प्ले करके प्रॉफिट्स बना के इस चैनल को एक्सपायर कर चुकी है। अब देखो ये नॉइजी चैनल इसलिए कि अब ये चैनल बीच में ट्रेडेबल नहीं है। यू नेवर नो कि इस चैनल का ब्रेकआउट किस साइड पे होना है। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर डिसीजन जो आप ले सकते हो वो ये बनता है कि आप इसके ब्रेकआउट का वेट करो, सिंपली इसके ब्रेकआउट का वेट करो। अपवर्ड ब्रेकआउट होता है आप लॉन्ग पोजीशन लो, डाउनवर्ड ब्रेकडाउन होता है आप अपनी शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर करो। और अगर ये डाउनवर्ड ब्रेकडाउन करती है तो मैं इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ये 111 एसएमए बनती है, इसकी कुछ ना कुछ सपोर्ट लेगी जो रिलीफ प्रोड्यूस करवा सकती है, एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल द वे डाउन फिबोनाची गोल्डन पॉकेट, जो कि हमारी 3330 से लेके ऑल द वे अप 3410 3430 की रेंज तक आपके पास फिबोनाची गोल्डन पॉकेट बनती है, जो कि मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फॉर ऑल ऑफ माय इथेरियम मेजर लॉन्ग पोजीशंस। अगर ये रेंज मुझे इन केस मिल गई तो इस रेंज से आई विल गो ऑल इन इथेरियम। जो भी मेरा इथेरियम का प्लान है वो मैं इस रेंज से अपना एग्जीक्यूट कर दूंगा। इसके बाद अगर हम रेस्ट ऑफ ओल्ड्स कॉइन के बारे में डिस्कशन करें, लाइक मैटिक, एक्सआरपी, कार्डानो, एफटीएम, सैंड माना, तो सैंड माना ऑलरेडी करंट रैली में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये अच्छी ही परफॉर्मेंस देते रहेंगे। ग्रुप में मैंने सैंड की न्यू एक्यूमुलेशन भी करवाई है। माना का भी मेरा प्लान नहीं है, लेकिन माना की ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हमारी हुई भी है, और मे भी मैं ये इस वीक के अंदर माना को दोबारा भी एक्यूमुलेट करवाऊं, क्योंकि जो मेजर एक्सपोजर है वो सैंड माना को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है। तो ये पॉसिबली अगर बिटकॉइन $69,000 अबव दोबारा से एक्सपोजर लेता है तो ये कॉइंस 5 to 10% तक की दोबारा से रिलीज ले सकते हैं।
लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के मार्केट के अंदर चले जाओ। आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो सारी चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो अप करना है। अपनी रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बिटकॉइन का भी वर्स्ट केस सिनेरियो बड़ा रियलिस्टिक है, एथेरियम का भी बड़ा रियलिस्टिक सिनेरियो ऑल द वे डाउन 3300 टू 3400 का। तो अपना 40 टू 50% ये इन दो सिनेरियोस के लिए रखो और 30 टू 40% अपना कैपिटल आपका ऑल्ट्स की स्पॉट एक्युमुलेशन में बच जाना चाहिए, जो मैंने अपने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें प्लान करवाई हुई हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको टाइमली रिजल्ट्स मिलते रहे, टाइमली डिसीजंस मिलते रहे, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस सिर्फ और सिर्फ $30 ईयरली हैं। एक दफा $30 आपने पे करने हैं, पूरे साल आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लाइक सिग्नल्स, हमारे कोर्सेज, मार्केट अपडेट्स, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट इनसाइट्स, ये सारी चीजें आपको ऑल इन वन एक ही ग्रुप के अंदर आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी रियल टाइम अपडेट्स के लाइक अगर ये एथेरियम ब्रेकडाउन करता है तो क्या करना है, एथेरियम अपवर्ड ब्रेकआउट करता है तो क्या करता है, नीचे प्राइस आती है तो किस लेवल्स को कंसीडर करना है, ये सारी अगर आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चुप करके आंखें बंद करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहां पे हम आपको सेफ वे में ट्रेड और सेफ वे में आपको मार्केट में अपने साथ लेकर चलेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।